Okay, let's begin. So there are total of 32 questions. ठीक है, सिलेक्टेड वाले करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी, पहले थोड़े हल्के फुल्के से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स डिस्कशन ज़्यादा होगा इसमें, सो प्लीज़ टेक द हिंट्स। अगर मैं तुम्हें कुछ हिंट दे रहा हूँ तो इसको हिंट ले लेना प्लीज़, ठीक है? ओके, फर्स्ट है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। अब हमें पता है, हम इमेजिन करेंगे क्यूब कैसा दिखता है, और दो क्यूब को एंड टू एंड अगर ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनता है। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग दिया है, मतलब दोनों की साइड निकाल सकते हो, ठीक है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो तुम क्या करोगे, हर एक क्यूबॉइड की साइड निकालोगे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है तो उसकी साइड निकलेगी, दूसरे क्यूब का वॉल्यूम भी सेम है तो उसकी भी साइड निकलेगी, और दोनों को जब एंड टू एंड ज्वाइन कर दोगे तो नया जो शेप बनेगा उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें मिल जाएगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल गई तो उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई एम गिविंग यू? अगर तुम्हें ये इतना सिंपल चीज समझ में आ रहा है तो यू आर इजिली एबल टू सॉल्व दिस, क्योंकि 32 क्वेश्चन है। इफ यू एक्सपेक्ट मी टू डू द होल होमवर्क फॉर यू, मतलब सारा मैं एक एक करके दिखाऊं, तो नेक्स्ट ईयर अपना सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अगर सिलेबस जल्दी करना है तो हमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें खुद भी करने पड़ेंगे क्वेश्चन, सिंपल वाले एटलीस्ट। Excuse me, sir. यस So I had a question. Like, यस if it is given, find a surface area. So is it related to curved surface area or total surface area? टोटल Okay. surface area is always total. If it is curved or lateral, they will mention there, they will specify curved or lateral, ठीक है? So if it is just surface area, it has to be total surface area, ठीक है? Yes, sir. So I'm not taking any quiz or anything कि ये क्या है, फॉर्मूला बताओ, ये वो. I can pick up students and do that, but I'm not doing. Yes, Manas, what is your question? क्वेश्चन नहीं आंसर करने के लिए आंसर पता है, मतलब तुम निकाल सकते, तुमने निकाल लिया आंसर इसका? नहीं सर, निकाल नहीं लिया, मतलब कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो ना। नहीं मतलब सर ऐसे ही आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर देने के लिए। हाँ श्योर, यू कैन रेज योर हैंड। सो इसमें चलो मुझे बताओ कि ये जो नया शेप बनेगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो क्यूब है उसका साइड कितना होगा, लेंथ ऑफ द क्यूब, उसको ए बोलते हैं ना हम लोग। सर वॉल्यूम ए क्यूब है तो साइड ए हो जाएगा। हाँ, तो कितना होगा वो? 3. 3 होगा। तो दो क्यूब को अगर साइड टू साइड ज्वाइन करेंगे तो नए क्यूब की लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी? 3। इतना तो हम इमेजिनेशन से निकाल सकते हैं यार, ठीक है? और LBH मिल गया तो TSA का फॉर्मूला अप्लाई करके मिल जाएगा आंसर, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, राइट? किसी को इसमें डाउट है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। इसमें डाउट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि तुम्हें पूरा ही भूल चुके हो वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 9th का? कोई है ऐसा बच्चा जो क्लास 9th में बिल्कुल नहीं समझा वॉल्यूम सरफेस एरिया को, या जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है? जानवी पाटिल, आदित्य पवार, कैम ऑफ है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब है कि यू आर ऑल कंफर्टेबल विथ वॉल्यूम सरफेस एरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है, ओके कुछ लोगों ने आंसर भी भेज दिया, वेरी नाइस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, उससे आर मिल जाएगा, और एक बार आर मिल गया तो कर्व सरफेस एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो 2 पाई आर स्क्वायर से, ये फॉर्मूला बेस्ड है ये सब, ये तुम्हारा होमवर्क है। उसके बाद है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, उससे आर मिल जाएगा, वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें आर की वैल्यू डाल के वॉल्यूम निकाल दो, ये भी होमवर्क। A 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट। अब देखो क्लॉथ जो है ना वो कैसा है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का क्लॉथ है और इससे टेंट बनाना है। अब टेंट जब बनाते हैं हम किसी भी क्लॉथ से, तो वो टेंट कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करता है, कर्व सरफेस एरिया। टेंट में कपड़ा कर्व सरफेस एरिया पे होता है, वॉल्यूम में नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया में भी नहीं होता, कपड़ा कर्व सरफेस एरिया में होता है। अच्छा ये जो क्लॉथ है उसकी विड्थ दी है 5 मीटर। तुम कभी भी कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसकी विड्थ फिक्स होती है, याद रखना, ये लेंथ वाइज बिकता है कपड़ा। एवरी क्लॉथ हैज अ रेट पर मीटर। कभी क्लॉथ की शॉप में जाना मटेरियल खरीदने तो तुम्हें बताएंगे वो लोग कि दिस क्लॉथ कॉस्ट 300 रुपीज पर मीटर, 200 रुपीज पर मीटर मतलब लेंथ वाइज तुम्हें कितनी लेंथ चाहिए, शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, जैकेट बनाना है, क्या बनाना है, उतनी लेंथ का कपड़ा तुम्हें लेना है। विड्थ फिक्स होती है, ब्रेथ फिक्स होती है, ठीक है। तो 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायामीटर 14 मीटर। बेस डायामीटर मतलब रेडियस मिल जाएगी और हाइट दी है कोनिकल टेंट की। अब देखो अगर कोन है और तुम्हें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो तुम्हें हाइट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता है किसी को, स्लैंट हाइट एल का? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस, हमारे पास आर है, एच है, आर 7 है, एच 24 है, तो एल मिल जाएगा। एल अगर मिल गया और रेडियस है हमारे पास, मतलब कोन की स्लांट हाइट मिल गई और रेडियस है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया एक बार मिल गया तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, ठीक है। सो एक रिलेशन लिखता हूं यहां पे, CSA of cone is equal to area of cloth। CSA of cone हमें मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ में जो विड्थ है वो तो 5 रहेगी, लेंथ मुझे नहीं पता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, वो लेंथ मुझे निकालनी है और वो लेंथ को मैं 25 रुपीज से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लूंगा। सो दिस इज ऑल्सो माई होमवर्क। Are you following? Is it comfortable for you or you want me to solve all these questions? If anybody out there wants me to solve, I will solve. Don't hesitate. Tell me, सर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आपने किया। Although 2 वीडियो तुमको देखने दिए थे, उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज टेक्निकली होमवर्क होती है। तो 2 वीडियो तुम जब देखते हो तो तुम्हें पूरा वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल के साथ तुम देखते हुए आए हो। अब तो तुम ये हिंट के साथ आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है मुझे सॉल्व करना चाहिए इतना इजी क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो मुझसे पूछो बिंदास, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल शो यू, ऑल्दो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम एंड वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर नॉट सून, लिटिल लेटर, बट इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। डाउट है तुम्हारा, पूछो अगर प्रॉब्लम है तो। If you have issue, please ask, okay? If you're not Excuse asking, me, sir. I will go ahead. Yes, please. So in this question, we don't have to like find the length of the cloth, right? We You just have have to to. find. You have to find. क्योंकि So- क्लॉथ मैंने पहले ही बोला, क्लॉथ इज ऑलवेज सोल्ड पर मीटर, उसका जो रेट होता है ना वो पर मीटर होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन यूज किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला और उसको एरिया ऑफ क्लॉथ से मल्टीप्लाई किया, सॉरी So एरिया ऑफ क्लॉथ से इक्वेट किया। So we need to find the area of the cloth or the like dimensions of the cloth. Dimensions of the cloth, and which dimension, length of the cloth. Okay, sir. So for finding the length, you need to equate curved surface area of cone with area of cloth, and area of cloth में breadth है तो length मिल जाएगी, और length को तुम 25 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट मिल जाएगी। Every cloth is sold length wise, not area wise, okay?
नेक्स्ट वाला भी वैसा ही टाइप का है, टेंट वाला है। टेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। एक मिलिट्री टेंट है जिसकी हाइट है 8.25 मीटर्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर। तो मतलब ये जो मिलिट्री टेंट है इसकी हाइट पता है हमें, उसका शेप सिलिंड्रिकल है, उसके बेस के डायमीटर मतलब रेडियस भी पता है, एंड उसके ऊपर एक कोनिकल शेप है। मिलिट्री का जो टेंट है वो सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन भी है, कोनिकल एंड सिलिंड्रिकल ऐसा शेप है उसका। मतलब इफ यू वांट मी टू ड्रॉ इट, then it will become like this. This is the cylindrical part, ठीक है, और ऊपर आएगा कोन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा शेप टेंट का। अच्छा, इसमें डायमीटर दिया है हमें सिलेंडर का, कोन का भी डायमीटर उतना ही होगा। कोन की सिलेंडर की हाइट दी है और कोन की भी अलग से हाइट दी है, दोनों की हाइट हमें पता है, मतलब सारे डायमेंशन पता है। Find the length of canvas used in making the tent if the breadth of canvas is 1.5 मीटर। सेम चीज करना है, तुम्हें क्या करना है, दोनों का सीए से कंबाइन निकालना है। किसका किसका सीए से? कोन का और सिलेंडर का, और दोनों को ऐड कर देना है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? टोटल सीए से ऑफ दिस शेप। सीए से कर्व सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया। टोटल क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे खाली जगह होगी। इवन अगर तुम देखोगे सिलेंडर का जो बेस होगा, जमीन पे कोई कपड़ा डालता नहीं है, वहां भी खाली जगह होगी। सो सिर्फ सीएसएस को ऐड करना है, कर्व सरफेस एरियाज को, और फिर कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया को इक्वेट कर देना है। किससे इक्वेट करना है? एरिया ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ सीएसए हमें मिल जाएगा, और एरिया ऑफ क्लॉथ में हमें लिखना है लेंथ टाइम्स 1.5, क्योंकि 1.5 ब्रेथ है ना, तो लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। उसके बाद एक टेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन है। सिलेंडर की हाइट 3 मीटर है, टोटल हाइट 13.5 है, मतलब कोन की हाइट 10.5 होगी, और रेडियस ऑफ बेस 14 है, मतलब कोन और सिलेंडर की रेडियस 14 होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब दोनों का सीएसए ऐड करेंगे और उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा। पाई की वैल्यू बोली है वही लेनी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर क्या बोला है देखो, 7th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। द डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आयन क्यूबॉइड आर 4.4, 2.6 and 1 length, breadth, height. It is melted and recasted into a hollow cylindrical pipe. देखो, जब भी मेल्टिंग और रिकास्टिंग के क्वेश्चन आते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, मेल्टिंग और रिकास्टिंग में, इन मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वॉल्यूम of solids remains same। मतलब वॉल्यूम को तुम इक्वेट कर सकते हो, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग में वॉल्यूम सेम रहता है। तो हमारे पास पहले क्यूबॉइड था और उसको बनाया हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप मेल्ट करके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ hollow cylindrical pipe। सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ hollow cylindrical pipe। तो सॉलिड क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है? 4.4 टाइम्स, ये हिंट मैं दे रहा हूं, लिख लो, साथ में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम्स 2.6 टाइम्स 1। और जो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है, देखो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप में
तुम्हें अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है। इट इज पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है उसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप का। अगर फॉर्मूला भूल चुके हो, मैंने वो वीडियो में भी बताए थे सारे फॉर्मूला, नहीं है लर्न करो उसको, लर्न करो ये सारे फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो हॉलो पाइप है उसका इनर रेडियस है 30 सेंटीमीटर मतलब स्मॉल आर, थिकनेस 5 है मतलब आउटर रेडियस होगा 35, है ना, आउटर रेडियस 35, इनर रेडियस 30। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ मतलब हाइट ढूंढनी है, हाइट ऑफ द पाइप, ठीक है। सो हाइट मिल जाएगी ना इससे, 4.4 इंटू 2.6 इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू बोलिए क्या क्या लेनी है, नहीं कुछ भी ले सकते हो, मैंने 22/7 ली है। यहाँ पे हाइट आएगी जो हमें ढूंढनी है, ये आ जाएगी 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हाइट निकाल सकते हो तुम आराम से। ओनली दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। इफ यू हैव दिस मच नॉलेज इजीली यू कैन डू इट। प्लीज नोट इट डाउन। तो मतलब इसमें पैटर्न क्या बन गई कि जैसे ही मेल्टिंग और रिकास्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, यू नो व्हाट टू डू। तुम्हें वॉल्यूम सेम रखना है, यू हैव टू कीप द वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम। इफ यू चेंज द वॉल्यूम देन द क्वेश्चन विल हैव नो मीनिंग, बिकॉज जब मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं हम किसी भी चीज को तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता और सरफेस एरिया का कोई रिलेशन नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th वाला। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो कभी कभी ये टर्म बहुत यूज होती है, सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर माउंट किया गया है, या तो कोन को किसी के ऊपर माउंट किया है या तो किसी को कोन के ऊपर माउंट किया है। यस कौशल। सर एक्चुअली ऊपर के क्वेश्चंस में डायमेंशंस में ना क्यूबॉइड के डायमेंशंस मीटर में थे और दूसरा सेंटीमीटर में। ओह यस 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 यस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले। तो गुड यू टोल्ड मी। तो ये जो तो हमने लिखा था ना लास्ट स्टेप, उसके बाद और एक स्टेप आएगा जिसमें डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। 4.4 मीटर को 440, 2.6 को 260 और 1 मीटर को 100 ले लेना और फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। थैंक यू, यू टोल्ड मी दैट, अदरवाइज सबका गलत आता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कोन सरमाउंटेड ऑन। अब इसका ग्रामर समझो, तुम क्या बोलना चाहता है। कोन सरमाउंटेड ऑन मतलब कोन को किसी के ऊपर सरमाउंट किया है, तो ये कैसा दिखेगा ये शेप। ये कोन है तुम्हारा, कोन ऊपर रहेगा, ये कोन का बेस है तुम्हारा। सरमाउंटेड ऑन व्हाट, अ हेमिस्फीयर, तो मतलब नीचे हेमिस्फीयर रहेगा। यू सी दैट, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है, तो ऐसा कुछ शेप रहेगा उसका। ईच रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 मतलब दोनों के कॉमन रेडियस है। हमेशा याद रखना जब सरमाउंटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ना, सिलेंडर और कोन का सरमाउंटिंग हो सकता है, हेमिस्फीयर और कोन का सरमाउंटिंग हो सकता है, ठीक है। क्यूबॉइड क्यूब के ऊपर कोन हो, क्यूब के ऊपर कोन या हेमिस्फीयर हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा अलग केस है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे दोनों सॉलिड्स का जो बेस है उनका शेप सेम है, जैसे सिलेंडर और कोन, हेमिस्फीयर और कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तब दोनों की रेडियस हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की रेडियस 3.5 है और टोटल हाइट 9.5 है। देखो थोड़ा समझो इसको, अगर टोटल हाइट 9.5 है और रेडियस 3.5, कितनी है 3.5, तो कोई बता सकता है कि कोन की हाइट कितनी होगी। 6.5 6.0 कैसे, क्योंकि ये जो रेडियस है अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे,
the radius is, suppose this is O, this is A. OA is the radius. OB is also a radius. And OC is the height of the cone. Now OC plus OB is 9.5. OC is 3.5. So OB is 3.5. So OC can be 6 ना. बहुत इजी है यार. टोटल हाइट 9.5 है, उसमें से रेडियस माइनस कर दोगे तो कोन की हाइट मिल जाएगी. नथिंग, नो बिग डील हियर. ठीक है. सो दोनों के इंडिविजुअल डायमेंशन हमें पता है. हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ कोन. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. इसको क्या बोलते हैं? ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब हमने दो सॉलिड्स को कंबाइन किया है. जब दो सॉलिड्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनका वॉल्यूम ऐड हो जाता है. यस मानस, यू आर आस्किंग समथिंग. यस सर. सर एक डाउट है. अभी बोलो. ये क्वेश्चन में तो अपने को मतलब बोला कि टॉय है, तो मतलब हमें पता चला कि जो कर्व्ड सरफेस है हेमिस्फीयर का वो नीचे आएगा, लेकिन अगर टॉय नहीं दिया है तो फिर ऐसा भी मतलब पोजीशन हो सकता है ना कि उसका हेमिस्फीयर का जो मतलब फ्लैट पार्ट जो है वो नीचे आएगा और कोन उसके ऊपर रखेंगे तो. ओ नहीं यार, सरमाउंटेड में वैसा नहीं हो सकता है. व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग लाइक दिस, कि कोन ऐसा है एंड हेमिस्फीयर इसके अंदर है, ऐसा बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा है. लाइक वही तो बोला थोड़ा मैंने. पार्ट उसका नहीं हेमिस्फीयर पूरा कोन के अंदर नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर है उसके, तो सर टोटल सरफेस एरिया में अलग होगा ना. हाँ, बट दैट इज वेरी पिक्यूलियर केस. ऐसा केस डायग्राम के बिना नहीं देंगे वो लोग. इफ दे आर यूजिंग द वर्ड सरमाउंटेड ना, सरमाउंटेड मतलब यही केस है जो मैंने ड्रॉ किया है. समझा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ सरमाउंटेड. सरमाउंटेड मतलब हेमिस्फीयर कर्व्ड बल्ज्ड पार्ट नीचे है, फ्लैट पार्ट ऊपर है, फ्लैट पार्ट के ऊपर कोन रख दिया है, दोनों के जो सर्कुलर फेसेस है वो कोइंसाइड कर रहे हैं. सो सरमाउंटेड में याद रखना, सरमाउंटेड जब वर्ड आएगा तो द सर्कुलर फेसेस मस्ट कोइंसाइड. ये लिख लो चाहिए तो. सर्कुलर फेसेस मस्ट कोइंसाइड. एक के ऊपर एक आने चाहिए, जैसे ये है. That must be the case when it is surmounted. Whether cone is surmounted on cylinder, cylinder is surmounted on cone, cylinder is surmounted on hemisphere, hemisphere is surmounted on cone. Surmounted आया मतलब circular face को चिपकाना है. Simple. ठीक है मानस? यस सर. ओके. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब दो सॉलिड्स का ऐसे सरमाउंटेड करके या कैसे भी करके कॉम्बिनेशन किया है और उनका वॉल्यूम निकालना है. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इज ऑलवेज द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स of each solid. Total volume is always the sum of the individual volumes of each solid. ठीक है, हमेशा टोटल वॉल्यूम निकालना है तो कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग अलग करके ऐड कर दो. ठीक है, लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है. टेक्निक देखो क्या है. जब तुम टोटल वॉल्यूम निकालते हो, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो कोन का वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब. पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लो. अब फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो, वैल्यू मत डालो अंदर. टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो. फॉर्मूला सिंप्लीफाई कैसे होता है? पहले तो 1/3 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, एच बचा यहाँ पे,
यहाँ पे 2 बचेगा, 1/3 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर आर बचेगा। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब सिर्फ तुम्हें इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर देंगे, समझा? तो पहले फॉर्मूला बनाओ, फिर वैल्यू डालो, फिर सॉल्व करो। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में याद रखना, इवन वो जो कन्वर्जन था, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, उसमें भी ऐसे ही करना है। फॉर्मूला लिखना है, कट करना है अगर दोनों साइड पाई है या कुछ, और फिर सिंप्लीफाई करना है। सो अलग अलग नहीं करना है, साथ में करना है तुम्हें। ये एक छोटी टेक्निक है, इसको याद रखना है हमेशा। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। ओके, 8, 7 ये सब होमवर्क ही है, ठीक है? सब होमवर्क दे रहा हूं मैं। 9th देखो। A toy is in the form of cone mounted on a hemisphere। यहाँ पे सरमाउंटेड नहीं, माउंटेड दिया है, फिर भी सेम चीज है। कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, वही सेम शेप जो पहले बनाया था हमने, ये वाला, ठीक है? दोनों की रेडियस 7 है, टोटल हाइट 31 है, मतलब कोन की हाइट 31 - 7 जो भी आएगा वो 24 होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अब थोड़ा सा टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये शेप है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है इन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, व्हेन यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मैं यहां पे लिखता हूं हिंट, ध्यान से लिख लेना तुम भी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, when you have to find the total surface area, in combination of solids, when you have to find the total surface area, add the areas of all those surfaces which you can physically touch। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, समझना कि कैसे हम क्या मतलब कर रहे हैं। जब दो सॉलिड कंबाइन हो जाते हैं तब एक नया सॉलिड बनता है। एक कोन में कितनी सरफेसेस होती है? एक कोन को अलग से देखोगे तो एक कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। कर्व सरफेस हमें पता है कौन सी है, फ्लैट सरफेस ये नीचे वाली होती है, राइट? एक हेमिस्फीयर में कितनी सरफेसेस होती है? एक हेमिस्फीयर में भी 2 सरफेस होती है, एक कर्व सरफेस जो नीचे वाली है और एक फ्लैट सरफेस जो ऊपर है। लेकिन जब तुम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो, इन दोनों को ज्वाइन करते हो तुम साथ में, तो कितनी सरफेस रहती है? सिर्फ 2, कोन की कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस। जो फ्लैट सरफेस है वो तो बंद हो गई एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया तुमको? वंस द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन एंड हेमिस्फीयर is created or any other combination, what happens is the surfaces which are in contact, they are no more visible outside, they are no more available for physical touch। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक कोन के ऊपर, सॉरी एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है, इमेजिन करो कि तुम कौन सी सरफेसेस को फिजिकली टच कर सकते हो। कैन यू टच द बेस ऑफ द कोन? नो, दे आर जॉइंड। The base of the touch is joined with the base of the hemisphere. Can you touch the top of the hemisphere? No. What you can touch? Curved surface area of cone and curved surface area of hemisphere. बस उन दोनों को ऐड कर देना है।
तुम्हें समझ में आया? इन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स व्हेन यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, add the areas of all those surfaces which you can physically touch. इसका मीनिंग ये है जो मैंने तुम्हें बताया, जो सरफेसेस छुप गई है उनके एरियाज को ऐड मत करना. I hope you understood this. This is a simple idea which I gave you. So 9th वाला भी तुम्हारा होमवर्क, सब होमवर्क है 9th तक. 10th वाला, a toy is in the shape of cone mounted on a hemisphere, same वाला, cone hemisphere के ऊपर, of same base radius if the volume of toy is given. मतलब टोटल वॉल्यूम दिया है तुम्हें, किसका किसका, कोन का और हेमिस्फीयर का, और डायमीटर दिया है मतलब उसके बेस का रेडियस. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय. आराम से निकाल सकते हो तुम. हाइट ऑफ द टॉय निकालने के लिए तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. The volume of toy is volume of cone plus volume of hemisphere. और फिर अभी हमने लिखा था, if you remember, volume of cone plus volume of hemisphere. ये देखो ये रहा total volume, right? Total volume अगर तुम्हें दिया है और तुम्हारे पास रेडियस है, total volume है और रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, पाई की वैल्यू है ही तुम्हारे पास ऑलरेडी. तुम मिसिंग क्या है फिर? एक ही चीज मिसिंग है, हाइट. किसकी हाइट? कोन की है, तो मिल जाएगी आराम से, है कि नहीं? डिफिकल्ट तो मतलब टॉय की टोटल हाइट वो कोन की हाइट प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस ना. एक मिनट, टॉय की टोटल हाइट पूछी है क्या? हाँ, हाइट ऑफ द टॉय. यस, यू आर राइट. सो हमें क्या मिलेगा? हाइट ऑफ कोन मिलेगा. हाइट ऑफ कोन के साथ तुम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दोगे तो टॉय की टोटल हाइट आ जाएगी, which you are absolutely correct. This is what you are talking about. We will get OC and we will add OC plus OB to get the BC, total height of the toy. ठीक है? So this is also your homework. Next देखो, a toy is in the form of cylinder with hemispherical ends. सिलेंडर और उसके एंड्स है हेमिस्फेरिकल, मतलब ये कैसा दिखेगा? कैप्सूल. कैप्सूल जैसा, करेक्ट. ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और उसके ऊपर ये हेमिस्फेरिकल टॉप, हेमिस्फेरिकल बॉटम. ठीक है, ऐसा एक टॉय है. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है ये, क्लियरली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है ये? 90 सेंटीमीटर्स. And the diameter is 42 centimeter. The diameter is this. This is 42. मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 21. ठीक है. अच्छा, इससे देखो एक चीज हम निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट 21 होगा और यहां से यहां भी 21 होगा. 21 और 21 का सम होगा 42 और 90 में से 42 माइनस कर दूंगा मैं, कितना बचेगा? 48, राइट? 48 होगी हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गई, रेडियस पता है हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट की, सब पता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी पता है, वी नो एवरीथिंग. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ 70 पैसा पर स्क्वायर मीटर. अब कोई मुझे बता सकता है कि कौन से एरिया को पेंट करना है मुझे? एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा? एरिया टू बी पेंटेड इस केस में कौन बताएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर होगा ना, इंटू 2 कर देंगे. हाँ, तो इंटू 2 लिख देंगे साइड में. CSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 प्लस एंड CSA ऑफ सिलेंडर. तो इससे क्या हो जाएगा? टोटल एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा
टोटल एरिया लिख दो और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, रेट, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट। ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। रेट है 70 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी तक यूनिट्स में तो कोई ज्यादा इशू आया नहीं, तो ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी आज। जितना भी मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर से ये 11 क्वेश्चन 13A के होमवर्क दे रहा हूँ, ये पहले सबमिट करो। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे हम और बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं इतना तुम्हें आता है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास से पहले ये हो जाना चाहिए सबमिशन, ठीक है। और ये वीकेंड तुम्हारी टेस्ट कब है, एनसीबीएसई की टेस्ट हो गई ना ये वीक की, तो क्वाड्रेटिक क्लीन है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है डन, ओके।